आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर किसने चलाए थे 12 घातक बाण, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो कहा जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे, एक कृष्ण खुद और दूसरा नारायणी सेना जो कभी हारी ही नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक वाड़ों से प्रहार किया था? तो मैं आज आपको बता देता हूं, वो दूसरा कोई और नहीं था, स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो अब चलिए जानते हैं कि उस समय हुआ क्या था। आखिर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर क्यों छोड़ने पड़े थे? ये बात है युद्ध के 17वें दिन, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाणों का प्रहार कर रहे थे। कर्ण की रणनीति यह थी कि वह अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन भी चाहते थे कि कर्ण को खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। लेकिन अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण खुद थे और कर्ण जो दुर्योधन के पक्ष में थे, उनके साथ में जो महान विशाल नारायणी सेना थी। हालांकि दोनों ही बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। फिर उस समय जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चलाने का प्रहार किए, जिसे कर्ण ने इस बाण को कई वर्षों से संभाल कर रखा था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और खांडव वन में रहने वाले सर्पों को वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई लोग कहते हैं, सीरियलों में भी सुना होगा, किसे ही तक्षक नाग कहा जाता था। अलग अलग धार्मिक किताबों में तथा सीरियलों में कई नाम से जाना जाता है। कोई इसे तक्षक नाग कहता है तो कोई इसे अश्वसेन नाग कहता है। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बार को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि केवल कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण वाला प्रयोग करते देख अश्वसेन ने खुद उनके बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए उस अश्वसेन नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि रथ को चला रहे उनके सारथी खुद भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्वसेन नाग को पहचान लिया था और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि पर दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर गले के बजाय उनके मस्तक पर लगे मुकुट पर लगा और छटक कर मुकुट धरती पर दूर जाकर के गिर पड़ा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया।
उस समय अर्जुन की ढाल दूसरा कोई नहीं बना, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का ढाल बने। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के 12 घातक वाणों का प्रहार सह लिया। इस तरीके से भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से उस अश्वसेन नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण खुद ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय अर्जुन के प्राणों की रक्षा की और उन्हें बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के 12 तीरों का बाण सहे थे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन, नॉलेज अच्छी लगी हो तो कम से कम इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इसे सुनने के बाद यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक घोर अन्याय है। इस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर